जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ये जो दो हमारे भाई हैं, कलवानिया और पलसानिया, इन्होंने एक प्रयास किया फिल्म जगत में महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री बनाने का, और उसके विमोचन पे हम सभी यहाँ परमादरणीय नटवर सिंह जी, डॉक्टर हरी सिंह जी, हरेंद्र मिर्धा जी, बाबूलाल जी, हमारे सांसद और कैलाश चौधरी आपके बीच में बोल के गए, योगानंद शास्त्री जी और कर्नल सहरावत और सुरेंद्र कमांडो, और भी बहुत से नाम हैं। और जैसे कहा कि समाज का हमारा ये जागरूक, मैं ये कहूँ कि दिल्ली में और दिल्ली में भी विज्ञान भवन में, और विज्ञान भवन में भी महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री के विमोचन पे जो आप हैं वो समाज के सभी अग्रणीय हैं। और इसीलिए सबसे बड़ा फैसला जो डॉक्टर हरी सिंह ने कहा कि हमारे जीन्स में है कि हम किसी को अपने से बड़ा समझते नहीं, इसलिए सबसे बड़ा फैसला आयोजकों ने जो लिया, ये मंच खाली करके रखा ताकि सब बराबर हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदे तो ये हैं कि आप में स्वाभिमान हो और आपकी अपनी एक पहचान हो, एक इंसान के नाते, एक नागरिक के नाते। और नुकसान ये है कि आज की दुनिया में अगर हम अपने आप को ये समझ के चलें कि जैसा मैं हूं मेरे से आगे कोई ना बढ़े, ये जो सोच है, ये जो प्रवृत्ति है, इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। और यही मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ है जो औरों से अलग है। अभी जैसे नटवर सिंह जी ने जब ये कहा कि देखो मैंने पगड़ी बांधी, ये इन्होंने बंधवाई, तो अगर मैं सही जाट हूं तो मैं ये सोचता था कि मैं नटवर सिंह जी का जवाब दूं यहां जब बोलूं। और आपने मिसाल भी सुनी होगी कि एक पड़ोसी जाट के यहाँ अपना गड्ढा गाड़ी लेने चला गया कि मेरे को खेत से कुछ सामान लेके आना है। जब पड़ोसी गया तो कहने लगा, भाई तेरा गड्ढा आज खाली है, मैंने सामान लेके आना खेत से, ये आज मेरे को दे दे। वो कहने लगा, भाई दे तो देता लेकिन बैल बांधा हुआ है इसके साथ। वो उल्टा चला गया। उल्टा जाने के बाद उसको तसल्ली नहीं हुई जिसने जवाब दिया था। उसने कहा, भाई सुन सुन, अगर नहीं बंधा होता तब भी नहीं देता तेरे को। तो नटवर सिंह साहब हमारे समाज के उन अग्रणी व्यक्तियों में हैं। 1970-71 में एक इलस्ट्रेटेड वीकली में पहला कोई जाट के बारे में पूरा, मेरे ख्याल में 8-10 पेज का था इनका, दी जाट्स के नाम से। पहली बार किसी ने प्रयास किया राष्ट्रीय स्तर पे कि जाट क्या हैं, क्या उनका इतिहास है, कौन उनके महापुरुष हुए हैं। और उसमें महाराजा सूरजमल का बड़ा विस्तार से जिक्र था। मुझे अच्छी तरह याद है 1981 में चौधरी चरण सिंह जी,
शायद 80 या 81 की बात है, चौधरी चरण सिंह जी एक कार्यक्रम में आए थे। आज के दिन गवर्नर हैं सतपाल मलिक जी, उन्होंने छोटू राम जी के 100वें जन्मदिन पे उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने इतिहास के बारे में कुछ बताया जो मैं समझता हूँ कि आपको भी मालूम होगा या होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस देश के पिछले 700-800 साल का जो इतिहास है उसमें 3 बड़े कूटनीतिक हुए हैं। एक अकबर द ग्रेट, एक महाराजा सूरजमल और एक महाराजा रणजीत सिंह। और उन्होंने स्टेट्समैन कहा था कि ये 3 स्टेट्समैन हुए। और जब वो पूछने लगे कि भाई, जो लोग उनके सामने बैठे थे कि ये बताओ कि स्टेट्समैन की हिंदी बताओ, तो कोई बता नहीं सका था। सब कह रहे थे जी कूटनीतिक। कूटनीतिक के बारे में चरण सिंह जी ने कहा नहीं, वो तो डिप्लोमेट। तो मैं ये बात इसलिए कही कि महाराजा सूरजमल सिर्फ भरतपुर रियासत के महाराजा नहीं थे, वो अपने आप में एक पहचान थी। और जिसका जिक्र कंवर नटवर सिंह जी ने कहा कि जब लड़ाई मराठा फौजों ने सदाशिवराव भाऊ की नेतृत्व में जब लड़ाई लड़ने के लिए गए, पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया? यही स्टेट्समैनशिप थी। और उसके एक पहलू को कंवर साहब ने छुआ है कि वो, और ये हमारी पहचान है, एक पहलू उनका था कि हम सेकुलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। आज की धर्मनिरपेक्षता का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता को मैं समझता था और उसका प्रमाण भी है। आज 9.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है पंजाब की, पाकिस्तान के पंजाब की, और उसमें लगभग 37% वो हैं जो जिनका खून हमारा खून एक है। और छोटू राम जी के संदर्भ में जो आपने कहा, उनका यही मानना था कि इस देश के टुकड़े ना हो आजादी के बाद और हम एक बन के रहें। छोटू राम जी ने महात्मा गांधी जी को मरने से कुछ महीने पहले एक चिट्ठी लिखी थी, जब ये लगने लगा था कि देश के टुकड़े होंगे, आज़ादी तो मिलेगी। और उन बातों को अगर आज हम उनको देखें तो वही हैं। उन्होंने लिखा था कि सारे का सारा पैसा, पाकिस्तान का भी और हमारा भी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपस में सेनाओं में तनाव बना रहे, एक दूसरे से लड़ने या एक दूसरे से सीमाओं की रक्षा करने में ही बहुत कुछ पैसा लगेगा। वो आज वो सच्चाई है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सामाजिक दृष्टि से आज देश में आपका बहुत बड़ा स्थान है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भीज आटूं, ये नहीं, मैंने लोगों से सुना है और उसकी मैं व्याख्या इस तरीके से करूं कि एक समय था, बस में 50 सवारियां बैठी होती थी, तो एक अगर कोई सिख भाई उसमें सफर कर रहा होता था तो सवारियों को ये महसूस होता था कि ये बहादुर आदमी है और हमें किसी प्रकार का डर नहीं है सफर में। आज वही स्टेटस और वही सोच आम आदमी की
जाट के बारे में भी है हमारे देश में, और उसके प्रमाण हैं, अनेक प्रमाण हैं उसके। पहला विक्टोरिया क्रॉस, पहला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि दुनिया में सबसे कम उम्र का अगर विक्टोरिया क्रॉस किसी को मिला है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में राजस्थान के कमल राय 17 साल से कुछ बड़ी उम्र के थे, उनको आज तक, अब ये इतिहास की बात है, हमारे को शायद ना पता हो इस बात का, गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। लेकिन हमारा गौरव 3 ही बातों में समा गया, जिसका यशपाल मलिक जी ने जिक्र किया। हम खेती से बाहर नहीं सोचते, हम नौकरी से बाहर नहीं सोचते, नौकरी में भी सरकारी नौकरी से, और तीसरा जो अब आपने नाम कमाया है वो खेलों में। कंवर साहब, मैं अभी कुछ 6 महीने पहले एक आर्टिकल था इसमें इंडियन एक्सप्रेस में, वो पढ़ रहा था, उसमें जाट के बारे में लिखा हुआ था कि जाट समाज भी अब 2 हिस्सों में बंट रहा है। जैसे बोलते ना, एक भारत है एक इंडिया है, उसमें यह लिखा हुआ था कि 62% दौलत, जाटों की दौलत का 62% हिस्सा सिर्फ 23% जाटों के हाथ में, और 20% जाट ऐसे हैं जिनकी आमदनी शेड्यूल्ड कास्ट से आधी है, शेड्यूल्ड कास्ट परिवारों से आधी है। ये एक सोचने का विषय है हमारा, और अगर हमें अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम, तो अभी तो 20% है, 5 साल 10 साल में हो सकता है 40% तक वो पहुंच जाए। इसलिए सोच बदलने की भी जरूरत है। ये ठीक है कि आज पढ़ाई के मामले में हमारे बच्चे अग्रणी हैं, और पढ़ाई को हम ये मान के चलते हैं कि पढ़ाई से हमारे को नौकरी मिलेगी। 1953 के IAS से मैं पूछना चाहता हूं आज कि आज कम से कम 5000 IAS ऐसे होंगे जो रिटायर हो चुके होंगे या कुछ आज सर्विस में होंगे। मेरे को एक आध 2-4 हो सकता है कि गुजरात राज्य से हों, ना तो कोई IAS IPS या किसी नौकरी में कोई गुजराती नौकरी करता नहीं मिलेगा, चाहे बड़ी नौकरी भी हो। और मैं अपने भाषणों में कई बार बोलता हूं कि हरियाणा के अंदर 60,000 से ऊपर कांस्टेबल हैं पुलिस में, और मैं दावे से बोलता हूं कि एक कांस्टेबल ऐसा बता दो जिसकी नाम के आगे या पीछे जैन लिखा हो। ये सारी बीमारियां हमारे जिम्मे हैं क्या? कभी आपने इस बात को सोचा कि जिस तरीके से मैंने ये बात इशारतन ये बात कही कि 20% हमारे परिवार, हमारे समाज के, आज उनकी आमदनी अनुसूचित जाति से आधी है, कभी इस बारे में आपने सोचा? ये इस विषय पे सोचने की बात है कि दूसरी जो चीजें हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं आगे आते। यशपाल मलिक जी ने 3 ही नाम बताए, DLF का, इंडिया बुल, और जो भी 3 नहीं तो 30 होंगे। और ये भाई जो पलसानिया और ये हैं, ये भी इन्होंने धर्मेंद्र का नाम लेके चुप्पी साध दी। हाँ, हम इसी बात में खुश हैं कि मेरे को एक मिला जी, ये अपना कबड्डी का हरियाणा का है, अब की बार 70 लाख में बिका है। मैं खुश था, इस बात से मैं खुश था, लेकिन जो 7-7 करोड़ में बिकते हैं उनमें तो हम नहीं है ना। ये दौलत और कहीं है, और उस दौलत में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। आज से 2-2.5 साल पहले जब दुनिया की आबादी 700 करोड़ हुई, तो भी उस सर्वे में यह आया था कि 1% आदमियों के पास इस दुनिया की 57% दौलत है, और 43% दौलत
699 करोड़ लोगों के पास है, मतलब 693 करोड़ लोगों के पास है। 7 करोड़ लोग दुनिया के 57% के मालिक, और हम उसमें हो ही नहीं सकते। तो कभी सोचा आपने कि हम अपने बच्चों को, मेरे पास बहुत, जब भी आईएएस का या यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं तो लिस्ट आती है, देखो जी अब की बार 56 आए, दूसरी बार कहेंगे अब की बार 71 आए, और हम खुश होते हैं। कभी आपने सोचा कि हम 56 और 71 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज पंजाब का जो इंटेलिजेंसिया था, पंजाब में जिनको नौकरी की भूख थी, आज वो नौकरियों से तलाक दे चुके हैं। आज वो 25 लाख आदमी जो क्रीम थी पंजाब की, वो विदेशों में जाके बस गई ना, तो आप नहीं आ सकते थे। आज गुजराती अगर ये मान ले कि मेरे को आईएएस में जाना, तो आप नहीं आ सकते थे। इसलिए आ रहे हो कि दूसरे छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरे छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि उनको कोई और अच्छी जगह मिली है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन अच्छी जगहों का आपको भी पता है, उसमें घुसने की बात करो। अभी एक संस्था बना रहे हैं हमारे जो यशपाल जी और इनके साथी, रोहतक के पास। ये शुरू में आए मेरे पास, आप भी बहुत से, हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, गांव में जाते हैं जी आईटीआई खुलवा दो। मतलब ये कि हमारे को बड़े लोगों का गुलाम बना दो, नौकरी, छोटी मोटी नौकरी। मैंने इनको, यशपाल जी को कहा, मैंने कहा आप संस्था कितनी बड़ी बनाओ, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज कायम करो जिसमें यह लगे कि हाँ हमने अब अपनी दिशा बदल दी है। और जब आप दिशा बदलोगे तो पूरे थोक में बदलते हो आप, ये भी मेरे को पता है। आप दिशा इस बात की बदलो। मैंने यशपाल जी को कहा कि इसमें एक सेल क्रिएट करो जिसमें सिर्फ इस चीज के एक्सपर्ट बैठे हो कि बैंकों से पैसे कैसे लिए जाते हैं। हाँ, अरे आप शर्म करते हो, 3 बार मैनेजर के पास चले जाओ, चौथी बार को देख लेंगे, हाँ अपने घर बहुत जमीन है, खा कमा लेंगे, इसका साले का क्या करना है हमारे को, उसको गाड़ी दे के आ जाते हो। और ये जो दूसरे हैं ना, दूसरे 50 बार जाके भी ना होने पे 51वीं बार भी जाएंगे तो भी ना होगी, तो कहेंगे जी कोई बात नहीं फिर आ जाऊंगा। तो ये मानसिकता है, इसको बदलो। वैसे कोई नहीं देगा, लेकिन हाँ हम अपना पोस्चर बदल देंगे, अपनी सोच बदल देंगे, और ये मान के चलेंगे कि इस दुनिया में ये भी रास्ते हैं, उद्योग भी रास्ता है, व्यापार भी रास्ता है। तो हम फिर उस 1% में हिस्सेदारी कर सकेंगे। और 1% में हिस्सेदारी हमारे समाज की जब होती है तो थोक में होती है। जैसे पहले जेबीटी चला, सब जेबीटी, अब जेबीटी का युग नहीं है। मास्टर नहीं बनना, मास्टर औरों को बनने दो, हम मास्टरों के मास्टर बने, ये है। इस सोच पे हमारे को अभी कैलाश जी भारत माता जी की जय बोल रहे थे कि बोलो भारत माता जी की जय। मैं ये कहता हूं कि कुर्बानियों का इतिहास हमारा, भारत माता की रक्षा हम करें। और इस देश के ओलंपिक में जब तरस रहे हो मेडल के लिए, तब इस देश को हमारी बेटी मेडल देके गए। इस देश के अंदर जब वातावरण में भाईचारे की बात हो तो बात भाईचारा हम पैदा करें, हमारी सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन दौलत में हमारे को कोई हाथ नहीं लगाने दे, ये कैसा इंसाफ है। दौलत में, आज की दुनिया में दौलत में, नटवर सिंह जी कह रहे हैं मेरे पास 6000 किताबें थी, हैं इनकी लाइब्रेरी में, लेकिन संपन्न है, पढ़ने का टाइम है। जो बेचारा सारा दिन या तो फौज में एडी घिसाता है, या खेत में खून पसीना बहाता है, या खेल के मैदान में 6 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करता है। ये बैठी हमारी बुजुर्ग तोमर, हाँ कोई है इस देश में जो अपने दम पे शूटिंग की एकेडमी चलाए,
ये चलाती है और नाम है इनका। और ये हमारा भाई अभी गया जिसने कहते हैं कि बाबा रामदेव को फेल कर दिया। बाबा रामदेव को आज के दिन फेल करना बहुत बड़ी बात है। बाबा रामदेव जी ने जब शुरू किया था तो एक दिन उन्होंने कहा, भाई चौधरी साहब आप आओ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था हरियाणा का, कोई टैक्स की माफ़ी होगी, क्योंकि शो करते थे ना, टिकट थी 100 रुपये, 500 रुपये, 2000। तो मैं टैक्सेशन का मंत्री था, तो मेरे को भी बुलाया, मैंने भाषण दिया और बाबा रामदेव जी की तारीफ की। और जब ख़त्म हो गया प्रोग्राम तो पिछले कमरे में ले गए, कहने लगे चौधरी साहब आप भी योग करते होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं करता। तो कहने लगे क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं सैर करता हूं। तो कहने लगे सैर? हाँ। मैंने कहा जो आप कहोगे उसका मैं जवाब दे देता हूं। सैर ऐसी चीज है जो आपको, जैसे कोई गाड़ी, आपकी कार है, 10-15 दिन उस पर धूल जम जाए तो उसको साफ कर दो, बाहर से तो साफ नजर आएगी। और मैंने कहा योग अंदर से साफ करने की चीज है। अंदर से मैं अभी ठीक हूं, कोई जरूरत नहीं है, बाहर से मैं अपने आप को साफ कर लेता हूं। लेकिन आपकी मैं इज्जत बहुत करने लग गया। कहने लगे आप योग भी नहीं करते, इनकार करते हो और फिर कहते हो कि मैं इज्जत करता हूं। मैंने कहा हाँ इज्जत करता हूं, और इसलिए करता हूं कि एक साधारण किसान परिवार का बेटा 10 फुट ऊंचे मंच पे बैठ के इस देश के करोड़पति और अरबपतियों को कच्छे और बनियान में नीचे बिठाए हुए। तो भाई मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है कि ऐसी कुछ रचना रच दो जिसमें दौलत में आपका हिस्सा हो। धन्यवाद। Divine philosophy of the world's greatest Jat culture. International Jat Parliament.